नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि रेप करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी ऐसे जघन्य अपराध करने से बचे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक नगर पंचायत है, वहां पर बहुत सारे कुत्ते थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनकी संख्या कम करने के लिए बधियाकरण किया गया। और उन्होंने कहा कि रेप करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह के कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें नपुंसक बनाकर छोड़ दो, और उन्होंने ऐसे ही जीना होगा। और अब दूसरे उन्हें देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि वो रेपिस्ट व्यक्ति था। राज्यपाल ने रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए चेतावनी दी, अगर ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो वे समाज के लिए खतरा बनते रहेंगे। और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जो कहा है उसी को लेकर आज का सर्वे है, और जानेंगे कि सर्वे में क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई। तो उन्होंने करने के लिए ये सब कुत्ते को उसका निर्बीजीकरण कर दिया, बोले तो उसको नपुंसक बना दो तो भी संख्या कम होगी। शिवाजी महाराज ने ऑर्डर कर दी कि इसके हाथ पाए तोड़ो, उसको मारो मत, उसके हाथ पाए तोड़ो, और तोड़े उसके हाथ पाओ। लेकिन कोई तो आगे गए तो हो सकता है। ये मानसिकता जब तक हमारे मन में नहीं आएगी कि जो ऐसे दुष्कर्म करता उसको जहाँ के वहाँ हम रोकेंगे, जहाँ के वहाँ हमको उसको पिटाएंगे, ये मानसिकता जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक ये रुकने वाला नहीं। तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का बड़ा बयान सामने आया, रेप करने वालों को नपुंसक बनाकर छोड़ दो। बयान पर आपकी क्या राय है? तो ये बयान, ये सर्वे हमारा, और किस तरीके से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया वो आप तक जानकारी पहुंचा दे। तो इस पर जो रिएक्शन लोगों का सामने आया है, सही 73% लोगों ने बताया है। ये आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, और गलत 23% लोगों ने बताया। और कुछ कह नहीं सकते हैं, या जो कंफ्यूज्ड लोग दिखे वो 4% दिखे, जो कि इस मुद्दे पर कोई भी स्टैंड नहीं रखते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सही 73%, गलत 23%, और कुछ कह नहीं सकते 4%। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ये आंकड़े हमारे हैं, फैसला आपका है। किस तरीके से इस पूरे बयान को जो है लोगों ने सही बताया है। 73% लोग ये मानते हैं कि जो बयान दिया गया है वो सही है, रेप जैसा घिनौना अपराध करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। 73% लोग ये मानते हैं कि रेप जैसे घिनौने अपराधियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। ये आंकड़े लगातार अब तक हम पहुंचा रहे हैं। 23% लोगों ने जो है इसे गलत बताया है। अब हमारे सर्वे का जो दूसरा सवाल था वो था कि रेप जैसा घिनौना अपराध करने वालों को क्या सजा जो है वो दी जानी चाहिए। ये हमारा सर्वे का दूसरा सवाल था। और फांसी जो है उसको लेकर जो है सवाल पूछा गया था। तो 54% लोगों ने कहा कि फांसी दी जानी चाहिए, और मरने तक जेल को लेकर 41% लोगों ने कहा, और साधारण जेल पर 3% लोगों की राय सामने आई है। कुछ कह नहीं सकते 2% लोगों ने कहा है कि कुछ इस विषय पर कह नहीं सकते। लेकिन आप जो दो आंकड़े हैं, फांसी और मरने तक जेल, इनको देखिए, यानी कि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ऐसे अपराधियों को या तो आप फांसी दे दें, या तो तब तक उन्हें जेल में रखें जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। रेप जैसा घिनौना अपराध करने वालों को क्या सजा दी जानी चाहिए, ये हमारे सर्वे का दूसरा सवाल था, और कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब हमारे सर्वे के तीसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल है कि क्या आप रेप के दोषियों को सख्त सार्वजनिक सजा जैसे कोड़े मारना, पत्थर मारना या आदि के पक्षधर हैं? ये हमारे सर्वे का तीसरा सवाल था। अब इसके रिजल्ट किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, आंकड़े किस तरीके से सामने आए हैं, वो आप तक जानकारी पहुंचा दें। तो यहाँ पर हाँ कहा है 50% लोगों ने, और 48% लोगों ने नहीं कहा है, और कुछ कह नहीं सकते पर 2% लोगों की राय सामने आई है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, और यहाँ पर 50% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसे लोगों को सजा ऐसी देनी चाहिए, इन्हें सार्वजनिक रूप से खड़ा किया जाए, कोड़े मारे जाए, पत्थर मारे जाए। दूसरी ओर 48% लोग ये कहते नजर आए कि नहीं, ऐसी सजा हमें नहीं देनी चाहिए और कानून का काम कानून को कर देना चाहिए।
और दूसरी ओर 2% लोग ये कहते नजर आए कि कुछ इस विषय पर कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है निकलकर सामने आए हैं। तो हमारे सर्वे में ये सवाल थे जिन सवालों के जवाब जो है निकलकर सामने आए हैं। चलिए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ सीमा समृद्धि जी कुशवाहा, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ अंबर जैदी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे साथ पूर्व एडीसीपी जयपुर कमिश्नरेट चंद्र सिंह रावत। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं सीमा जी से करना चाहूँगा। जिस तरीके से सीमा जी लगातार अगर रेपिस्टों को लेकर बात की जाए तो जघन्य अपराध रेप को लेकर की जाए, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो रेपिस्ट हैं जब मुद्दा गर्म रहता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर लोग विरोध करते नजर आते हैं, तब तक तो जेल में रहते हैं, लेकिन जैसे मुद्दा शांत हो जाता है इसके बाद उन्हें बेल भी मिल जाती है और वो काफ़ी बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते नजर आते हैं। जी, अभी रिसेंटली अगर 2-3 केसेस की बात करें, एक तो राम रहीम हरियाणा का केस है, दूसरा राजस्थान का केस है, बाबा जो अभी रिसेंटली उनको भी बेल ग्रांट हो गई है, वो अब्रॉड में ट्रीटमेंट के लिए गए। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो है कि लोगों का सेंटिमेंट कि इन रेपिस्ट को नपुंसक बना दिया जाए, इनको भरे चौराहे पे मार दिया जाए। मेरा ये मानना है कि ये चीज जो है सेंटिमेंट वाली, ये उतनी मैटर नहीं कर रही है जितना मैटर ये कर रहा है कि जो प्रोविजन है, जो पनिशमेंट है, वो एटलीस्ट उनको दिया जाए, उनको बेल ग्रांट नहीं हो, टाइम बाउंड जस्टिस हो। और इवन की जो जिनको हम एज ए पैटी केसेस मान लेते हैं, 354 जैसे है, 354 में इजिली बेल ग्रांट हो जाती है। फिर जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसका मनोबल बढ़ता है कि ये तो छोटे मोटे केसेस हैं, इसमें तो बेल जनरली ग्रांट हो जाएगी, मैं तो स्टॉक करूंगा लड़की को, मैं तो छेड़ूंगा, और बाद में वो बड़े क्राइम को भी अंजाम देते हैं। इसके भी हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं। एक हाथरस में एक लड़की थी, उसके फादर खेत में काम कर रहे हैं, उनको सरेआम गोली मारी जाकर के उस लड़के ने, और उसका ये कहना था कि आपने हमारे खिलाफ एफआईआर कैसे कराई, अगर हम आपकी बेटी को प्रपोज कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, तो उसका ईगो हर्ट कर रहा है। तो देखिए बेसिकली क्या है, पनिशमेंट कौन सा दिया जाएगा। ऑलरेडी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनाल्टी की सजा है, लेकिन अगर हम आंकड़े उठा करके देखते हैं कि कितने लोगों की सजा एग्जीक्यूट कर दी जाती है और टाइम बाउंड एग्जीक्यूट की जाती है, अगर इन सारी चीजों पर काम कर लिया गया तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करना कि लोगों को सरेआम मार दिया जाए, ये लोगों का एक सेंटीमेंट है। क्योंकि लोगों को पता है 10 साल निर्भया जैसे केस में 7 ईयर लग गया। अभी मेरे पास एक केस है, 17 साल से गैंग रेप का मैटर है, उस बेटी के चीफ और क्रॉस कोर्ट में नहीं हो पाए हैं, उनके वकील नहीं करवा पाए, जज छुट्टी पर हैं, वहां पर पुलिस मैनेज हो गई, बहुत सारे कारण हैं। तो हमारा जो कानून है उसका टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे टाइम बाउंड जस्टिस मिले, उस पर काम करने की जरूरत है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है जैसे इन क्राइम को रोका जाए। क्योंकि हर कंट्री की अगर बात करें, यूएस में अलग तरीके से पनिशमेंट है, किसी को इंजेक्शन देकर के उनके डेथ पेनल्टी अगर है उसको उनका पनिश किया जाता है। इंडिया में फांसी की सजा है, किसी कंट्री में जो अरब कंट्री कहेंगे कोड़े मारने की सजा है, डिफरेंट है। तो एक और चीज है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि अगर किसी को हम पनिश कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम उस तरीके से क्रूअलिटी नहीं करेंगे जो कि मानवता के खिलाफ हो। राइट। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि मैं देख रही हूँ लोगों का कि आपके आंकड़े जो हैं कि लोग कह रहे हैं कि कोड़े मारना चाहिए, पत्थर मार करके पक्षधर हैं आरोपियों को, और 50% लोगों का मानना है। ये 50% लोग वो हैं क्योंकि उनको पूरी तरीके से कहेंगे कि भरोसा नहीं है जुडिशरी पर। और एज ए एडवोकेट मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। एक ललितपुर का केस है, 15 साल की बच्ची के साथ उसका नेबर जो है, जिसको अंकल कहती है, वो रेप करता है। जब वो बेटी कहती है घर पर बता देंगे, तो उसको जिंदा जला देता है अपने घर में केरोसिन डाल करके। रिसेंटली मैं फाइनल आर्गुमेंट करके आई हूं, तो उसमें वो केस पिछले 4 साल से कोर्ट में चल रहा है। जज ने उस केस में जो कि हॉस्टाइल होने वाला विटनेस था, कभी उसको नहीं बुलाया। जैसे ही फाइनल आर्गुमेंट हो गया, कंक्लूड हो गया,
उनको भी जज को ये लगा कि नहीं अब तो ये कन्विक्शन, इसमें डेथ पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। जी उस स्टेज पर उन्होंने उसको विटनेस को कॉल किया, जी उसको सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर के उसको बुलाया कोर्ट में जी। और उसके बयान कराए। वो विटनेस हॉस्टाइल हो गया। बिल्कुल अब ये केस मेरा 50-50 है। तो देखिए ठीक ये है। माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए बिल्कुल कि सीमा जो जी, जाहिर तौर कानून पर है जो जी। माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज होने की जरूरत है। इसी वजह से इस विषय पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। चंद्र सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से माइंडसेट को लेकर बात की, न्याय प्रक्रिया को लेकर बात की, क्या भारत में रेप मामलों में जो न्याय प्रक्रिया है पीड़ितों के लिए पर्याप्त आप मानते हैं? क्योंकि सिस्टम में आप भी लंबे समय तक रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। मैं बिल्कुल सिस्टम में काफ़ी समय तक रहा हूँ और जो रेप के लिए कहीं न कहीं जो कानून बना है और जो प्रक्रिया चल रही है, जो मेरे पूर्व वक्ता हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं सीमा जी ने जो कहा, जी जो न्याय प्रक्रिया है थोड़ी स्लो है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हमारे बने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी डायरेक्शंस जारी होते हैं कि टारगेटेड केसेस होते हैं कि इनको जल्दी निपटाएं। उसके बावजूद भी ये क्या है कि जो रेप केसेस हैं कहीं न कहीं स्लो, थोड़े धीमी चाल से चलते रहते हैं। इससे क्या है कि जो क्राइम करता है क्रिमिनल को कहीं न कहीं बढ़ावा मिलता है और वो आगे मिसयूज करता है। कहीं गवाहों को वो हॉस्टाइल कर लेता है, गवाहों को डरा देता है, धमका जी देता है, कहीं न कहीं मर्डर जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो जो रेपिस्ट हैं, मैं एक शब्द यूज करूंगा, वास्तविक रेपिस्ट जो हैं जी उनके लिए तो बिल्कुल सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। जी क्योंकि रेपिस्ट जो होता है वो बहुत गंदा इंसान होता है और जिसके साथ रेप होता है उस बच्ची